गुड इवनिंग दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं कि बुखार आने पे हमें ठंड का एहसास क्यों होता है। हाथ पाँव में कपकपी का आना, ये क्या अच्छी चीज़ है या बेकार चीज़ है और इसको क्या रोका जा सकता है। जब भी किसी को बुखार आया होगा, चाहे वजह कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके शरीर में एकदम से ठंड का एहसास होता है और कभी कभी तो हाथ पाँव में मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से शिवरिंग होती है, मतलब कि कंपन सी होती है। तो होता क्या है कि ये जो ठंड की मेन वजह है उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगा। हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है। कितना होता है? नॉर्मली 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 98.6 ये फ़ारेनहाइट में होना चाहिए। नॉर्मली इतना रहता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में या ब्रेन के अंदर एक हाइपोथैलेमस होता है जो कि थर्मो रेगुलेटरी आर्गन जैसा काम करता है। उसने इतना टेम्परेचर सेट करके रखा होता है। दिन में 0.5 वेरिएशन चलता है, मतलब 0.5 का ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करता है ये टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता जाता है। तो नॉर्मली इस तरीके से होता है। इसलिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर या हमारी सबकी बॉडी का टेम्परेचर 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जब किसी को बैक्टीरियल, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस का इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसके अगेंस्ट में, उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे शरीर में इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होती है। प्लाज्मा प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं, सेल्स एक्टिवेट होते हैं जो कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, साइटोकाइंस वगैरह बेसिकली सिक्रीट करते हैं। तो इसमें साइटोकाइन में जैसे इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है और TNF है। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस पे एक्ट करते हैं। बेसिकली हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं कि वो जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको हायर लेवल पे सेट कर दे। जैसे नॉर्मली 37.1 पे हाइपोथैलेमस ने टेम्परेचर को सेट कर रखा है। अब हाइपोथैलेमस उस टेम्परेचर को हायर लेवल पे सेट कर देगा इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की वजह से, इन बैक्टीरिया वायरस के असर के कारण। तो होगा क्या कि आपके हाइपोथैलेमस ने अब आपके शरीर का टेम्परेचर ऊपरी लेवल पे सेट कर दिया है, लेकिन आपके शरीर का टेम्परेचर तो इस समय भी इस कम ही है, 37.1 ही है। तो इस कारण से ये जो गैप हो जाता है, इसके कारण ठंड का एहसास होता है। और इसके शरीर में जो ठंड का एहसास होता है, उसके बाद जो मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन आता है, हाथ पाँव जो कपकपी लगती है, उससे क्या होता है कि आपका शरीर आपके अंदर का टेम्परेचर बढ़ाना चाहता है, कोर टेम्परेचर बढ़ाना चाहता है। कितना करना चाहता है? जितना आपके हाइपोथैलेमस ने सेट कर दिया है, जो नया लेवल सेट कर दिया है टेम्परेचर को, उसको मैच करना चाहता है। तो हाइपोथैलेमस ने आपके शरीर के टेम्परेचर को बैक्टीरिया वायरस के असर के कारण ऊपरी स्तर पे सेट कर दिया है, बॉडी का टेम्परेचर नीचे रह गया है, इसलिए ठंडक का एहसास होता है। उसको बढ़ाने के लिए फिर हाथ पाँव में कपकपी होती है। तो ये एक शरीर का रिस्पांस है जो कि बैक्टीरिया वायरस के असर के कारण होता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कई बार ऐसे लोग रहते हैं जिनको बुखार आने से पहले ही एक्चुअली उनको ठंड का एहसास होता है, फिर बुखार थोड़ी देर बाद आती है। तो मतलब आप बुखार आएगी इसको एंटिसिपेट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे भी समझी जा सकती है कि अगर किसी को कपकपी या ठंड लग रही है तो उनको ये भी इंडिकेशन रहता है कि अभी बुखार इनको ज़्यादा तेज आएगा। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ठंड ज़्यादा लग रही है तो बुखार आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। इसलिए ऐसे वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें ज़्यादा तेज बुखार रहता है उसमें ठंड और कपकपी आपको ज़्यादा लगती है। अब होता क्या है कि जब ठंड कपकपी लगती है तो हम लोगों की आदत ये रहती है कि कोई चीज़ ओढ़ा जाए, कंबल ओढ़ा जाए या चादर ओढ़ी जाए या टाइट कपड़े, ज़्यादा कपड़े पहना जाए। तो उससे क्या होगा कि जो ठंड का एहसास है आपको कम लगेगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर जल्दी से राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो कपकपी वाला या जो ठंडक वाला असर है कम हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे की वजह ये है कि हम बहुत ज़्यादा अपने शरीर के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना है। टेम्परेचर अगर शरीर का बहुत बढ़ता है तो वो ब्रेन के ऊपर और शरीर के दूसरे हिस्सों पे भी गलत प्रभाव डालता है। इसलिए जब ज़्यादा शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, अब चाहे तो बुखार उतरने की दवा खा सकते हैं। अब पानी की कई बार लोग पट्टी करते हैं, हाथ पाँव धुल सकते हैं ठंडे पानी से, उससे टेम्परेचर कम हो जाता है। और शरीर में जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्पेशली जो ब्रेन के अंदर डैमेज होने वाला रहता है उससे बचा जा सकता है। और जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर का, तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए जो पसीना आता है, पसीना आने के बाद फिर बुखार उतर रहा है एहसास होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि जैसे आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ा, पसीना आने से फिर वो धीरे धीरे कम होने लगता है, कूल डाउन होने लगता है। तो ये जो बुखार आने
उसके बाद या उसके साथ में या थोड़ा सा पहले जो ठंडक का एहसास है, ये हमारे शरीर का एक पैथोलॉजिकल रिस्पांस है, जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस आए हैं उसके रिएक्शन के कारण हुआ है, उसको एलिमिनेट करने के लिए ये हुआ है। और इसी जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के लिए फिर हाथ पाँव में कपकपी आती है। तो ये क्यों होता है, आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ये जो कपकपी का एहसास है या ठंडक का एहसास है, ज़्यादा बुखार का एहसास है, ये एक चीज़ इसमें और भी नोट करने वाली है कि ये जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जिनकी एज 20 साल से कम की है, 1 साल या 2 साल से 20 साल के बीच के बच्चे हैं, उनमें ये ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलती है, क्योंकि उनका जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। एडल्ट और बच्चों के मुकाबले आपने ये महसूस किया होगा कि जो ज़्यादा ओल्डर एज की पॉपुलेशन है, 60-65 के बाद वाले, उनमें बुखार भी कम आता है, ठंड कपकपी भी कम आती है। हालांकि इन्फेक्शन उनके शरीर में ज़्यादा हो सकता है, और सेम चीज़ छोटे बच्चों के साथ भी हो सकती है। ऐसे बच्चे जो 2 महीने से कम के हैं या 6 महीने से कम के हैं, तो उनमें शरीर का टेम्परेचर 102, 103, 104 जाएगा। इस चीज़ का इंतज़ार इसलिए नहीं करना रहता है क्योंकि उनका हो सकता है कि टेम्परेचर 99.8 या 100 हो फ़ारेनहाइट में, ऐसा हो, तब भी उनको सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आप तुरंत ही आपको डॉक्टर को दिखाना है। उसके पीछे की वजह यह है कि ये जो हमारे शरीर में जो हाइपोथैलेमस इस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, वो छोटे बच्चों में, बुज़ुर्गों में, ऐसे लोगों में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। और ऐसे लोग ज़्यादा जिनको कोई क्रोनिक बीमारी, स्पेशली क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, या तो ऐसे लोग जो स्टेरॉइड वगैरह खाते हैं, उसमें इन्फेक्शन होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा फीवर नहीं आता है। उसके पीछे की वजह यह है कि उनके शरीर में जो इम्यूनोलॉजिकल जो रिस्पांस होना चाहिए बैक्टीरिया, वायरस या किसी पैथोजेंस के अगेंस्ट में, वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बुखार के पहले क्यों ठंड लगती है और कपकपी क्यों होती है, इसके पीछे का आप ये जो साइंस है समझ गए होंगे। थैंक यू।